द टॉपिक इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं लिस्ट लिख देता हूँ। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, s इज़ इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी बाई टू, s इज़ इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके मैं बेसिक से क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन 1, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, ये हम मान के चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड in 3 seconds. Find acceleration and displacement. So u दिया है 2, v है 5, टाइम है 3. We have to find displacement and acceleration. तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखो, फर्स्ट इक्वेशन से v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी से a मिल जाएगा। 5 इज़ इक्वल टू 2 प्लस a इंटू 3, सो a आ गया 3/3, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन से देखो डायरेक्ट हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा v प्लस यू इंटू टी बाई टू, सो दैट इज़ 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 7 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 21/2। आंसर आया 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement is 10 meter in 3 seconds when acceleration is 2 meter per second square. Find final velocity and initial velocity. So डायरेक्ट रिलेशन हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन। v के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें s t a और v आ रहा है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है देख सकते हो। ये लास्ट वाली इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सो पुट कर देते हैं वैल्यूज़। 10 इज इक्वल टू v इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 3v माइनस 9, सो 3v आया 19, सो v आया 19/3 मीटर पर सेकेंड। u निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, जो कि है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 u इंटू टी जो कि 3 है, प्लस हाफ a जो कि 2 है, इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो 10 इज इक्वल टू 3u प्लस 9, 3u आ गया 1, u आया 1/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करके हम आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ अ कार changes from 3 meter per second to 6 meter per second after displacement of 5 meter. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो, u मालूम है, v मालूम है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक्सेलेरेशन पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टाइम। तो कौन सा डायरेक्ट इक्वेशन हम यूज़ करें,
u दिया है, v दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, a और t पूछा गया है। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, यहाँ से a मिल जाएगा। देखो, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s कितना है 5। सो एक्सेलेरेशन आ गया 36 माइनस 9 बाई 2 इंटू 5। सो 27/10। एक्सेलेरेशन मिल गया 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें u, v, s और t आते हों? तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। सो 5 इज इक्वल टू 3 + 6 इंटू टी बाई 2। टाइम यहाँ से मिल गया 10/9। सो दैट इज़ 1.111 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया। एक्सेलेरेशन भी डायरेक्ट आ गया, टाइम भी डायरेक्ट आ गया इक्वेशन को यूज़ करके। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड to 7 meter per second leftward in 5 seconds. Find acceleration, displacement and distance। तीनों चीज़ें पूछ ली इसमें, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये तीन हमें फाइंड करना है। इसका एक एग्जांपल मैं रिमोट वाली जो कार है वो मैं लेता हूँ जनरली क्लास में। रिमोट वाली कार जैसे कि अभी राइट की तरफ जा रहा है और मुझे उसे वापस लाना है, तो एक बटन दबाते ही वो पहले रुकती है, स्पीड उसकी डिक्रीज़ होती है, फिर वो एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाती है, फिर वो पीछे की तरफ आती है। तो उसका मोशन कुछ ऐसा रहेगा, पहले वो राइट की तरफ गया, उसका स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसमें रिटार्डेशन हुआ है। एक पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो लेफ़्ट की तरफ जाता है स्पीड में, यानी कि उसमें अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो दो तरह से डिस्प्लेसमेंट आए हैं, पहला डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट लेफ़्ट की तरफ है। तो ऐसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड्स हमें निकालने पड़ेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद वो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर वहाँ से हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे s1। उसके बाद s2 निकालने के लिए फिर हम कौन सी इक्वेशन लगाएं वो हम सोचेंगे और फाइनली s1 और s2 का मैग्नीट्यूड्स ऐड कर देंगे डिस्टेंस के लिए और साइन के साथ ऐड करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट ही आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, सो दैट इज -7 - 3/5 -10/5, ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ गया। सो देख सकते हो यहाँ पर टोटल टाइम लगा है 5 सेकेंड्स। यहाँ से शुरू किया 3 मीटर पर सेकेंड से, राइट की तरफ गया, स्पीड डिक्रीज़ होते 0 हो गया और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, फिर 0 से 7 हो गई उसकी वेलोसिटी लेफ़्ट की तरफ। सो s1 और s2 हम निकालते हैं। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं नाम दे देता हूँ A B C। A to B S1 निकालने के लिए एक्सेलेरेशन -2, U है 3, V है 0, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा देते हैं। 0 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s1, -9 इज इक्वल टू -4 s1 आ गया 9/4 मीटर
सो दैट इज 2.5 सॉरी 2.25 मीटर हुआ S1। अब S2 निकालना है। B2C लगा दो। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। सो 7 स्क्वायर, एक्चुअली इट इज -7 का होल स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू S2। 49 इज इक्वल टू -4 S2। S2 आ गया -49/4, सो दैट इज -1 2.25 मीटर। सो यहाँ से देख सकते हो टोटल डिस्टेंस आएगा 2.25 प्लस 12.25, जैसे कि मैंने कहा था मैग्नीट्यूड्स ऐड कर दो। 14.5 मीटर टोटल डिस्टेंस है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होएगा, साइन के साथ अब ऐड करना है, 2.25 प्लस -12.25, सो ये हो जाएगा -10 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट।